2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 11 दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना राजस्थान पुलिस में हुई एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। धरने में हनुमान बेनीवाल के अलावा अभ्यर्थी और समर्थक भी मौजूद हैं, जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एसआई भर्ती रद्द करने के साथ ही आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं। धरने के बीच ये मामला न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी चल रहा है। इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में 5 मई को सुनवाई भी हुई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि सरकार जल्द इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं लेती है तो फिर कोर्ट इस मामले में स्वयं निर्णय लेगा। अगली सुनवाई अब 15 मई को निर्धारित की गई है, लेकिन इसी बीच अब सभी की नजरें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में 1 लाख लोगों की रैली भी की जाएगी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 17 मई तक चलेगी। लेकिन इसी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। भर्ती से जुड़े युवा लगातार विस्तृत सिलेबस की मांग कर रहे हैं, उसके साथ ही आयु सीमा में छूट की भी मांग कर रहे हैं। इसी बीच अब बेरोजगार यूनियन ने कांस्टेबल भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करने और ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को ज्ञापन भी सौंपा है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस में केवल विषयों का जिक्र किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इस टॉपिक से कितने अंक के कितने सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में युवाओं को तैयारी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसान ने यह भी बताया कि उन्होंने इससे पहले मुख्यमंत्री के ओएसडी पुलिस भर्ती में पदोन्नति बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात भी की थी और लगातार सिलेबस जारी करवाने की मांग भी की जा रही है। राजस्थान में पेपर माफियाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि सरकार पेपर लीक और भर्तियों में हो रहे घोटालों को लेकर गंभीर हो गई है। एसओजी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और ऐसे में पिछले 5 साल में हुए भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर जांच के बाद गुनहगारों की नकेल कस दी जाएगी। अब राजस्थान सरकार इस दिशा में बेहद गंभीर हो चुकी है और अब एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। हाल ही में 5 मई को शिक्षा विभाग के शासन सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में एक अहम बैठक भी हुई और इस बैठक में एसओजी की रिपोर्ट्स और योजनाओं की विस्तार से समीक्षा भी की गई। मुख्य फोकस था 15 दिसंबर 2018 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा में हुए गड़बड़ी झाले पर। और बैठक में यह साफ किया गया कि बहुत से अभ्यर्थियों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब यह देखना होगा कि किस तरीके से इन घोटालों की जांच होती है। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसओजी की जांच में वन रक्षक भर्ती पेपर लीक में कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। आरोपियों की लिस्ट में वर्तमान में कार्यरत कई सरकारी कर्मचारियों का भी नाम शामिल है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक केस में एसओजी ने बांसवाड़ा की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में हुई थी और बाद में परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी पर बांसवाड़ा के राज तालाब थाने में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद एसओजी ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक पर एक्शन लेते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया था। चार्जशीट में जिन 18 आरोपियों को नामजद किया गया है, उनमें कोई वन रक्षक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कांस्टेबल और यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर तक शामिल है। आरोपी बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा और उदयपुर जिलों के रहने वाले हैं। कुछ आरोपी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही जेल प्रहरी भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, उन्हें अब अपने फॉर्म में सुधार करने का मौका मिलेगा। वे 7 मई 2025 से लेकर 16 मई 2025 तक रात 11:59 तक अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में अब उम्मीदवार अपनी श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए 300 रुपए का शुल्क भी तय किया गया है। बता दें कि यह संशोधन केवल ऑनलाइन तरीके से ही किया जा सकता है। एक बार बदलाव करने के बाद उसमें किसी भी तरीके से कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यानी सुधार करते समय सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए कोई भी आवेदन या बदलाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपने फॉर्म की दोबारा जांच कर ले और जो भी जरूरी सुधार हो उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पूरा करें। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।